होगा कि उनके YouTube चैनल्स टर्मिनेट किए गए थे और इस सिलसिले में हम उनका यानी कि अपील तैयार कर रहे थे कि उनके YouTube चैनल्स वापस आ जाएं। तो इसलिए इस सिलसिले में मैंने कोशिश की थी रब्ता करने को ट्यूसडे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई रब्ता नहीं हो रहा था और मैं पूरे दिन में कोशिश करता रहा, लेकिन फिर बाद में मुझे पता चला कि ये सिचुएशन है कि उनकी अरेस्ट हो गई है। आपको कैसे पता चला? अभी मैं आपको बस बात ही मेरे सोर्सेज हैं तो अभी मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन ये है कि मुझे बताया गया था कि वो उनकी अरेस्ट होगी है। और ऐसी सिचुएशंस में जैसे मैंने देखा है कि ऐसी सिचुएशंस में नॉर्मली पुलिस इजाजत नहीं देती, यानी कि वो डिले कर सकते हैं एक्सेस टू लीगल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि इस किस्म के जो इल्जामात होती हैं बहुत सीरियस होते हैं। क्या इल्जामात हैं क्या उनको? किस सेक्शन के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है? किस सेक्शन के तहत? मैं ये नहीं कह सकता, जब तक राजा साहब मुझे खुद रब्ता नहीं करेंगे मैं आपको अनफॉर्चुनेटली कंफर्म नहीं कर सकता। लेकिन जब देखा जाए कि पाकिस्तान में उनका वारंट इशू किया गया था काफी यानी कि सीरियस एलिगेशंस में, और उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि नॉर्मली इस किस्म के एलिगेशंस जो है ना पुलिस पावर्स काफी होती हैं। बताइएगा कि आप उनके वकील हैं, तो क्या आप कल से वो खबरें चलनी थी अरेस्ट की, तो आपने खुद पुलिस से या महकमों से रब्ता करने की कोशिश की है उनके हवाले से? ये जो है मैंने रब्ता किया है, ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। यानी कि अगर नॉर्मली अगर कोई आर्म से चार्ज हो या इवन अगर मर्डर के लिए ये सीरियस चार्ज, नॉर्मली हम ये रब्ता कर सकते हैं, लेकिन इस किस्म के केसेस में जो है ना किस किस्म के केसेस आप क्या कह रहे हैं? स्पेसिफिकली बता दें कि किस केस में उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाया गया है। मैं सिर्फ आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन मैं सिर्फ आई एम जस्ट कंक्लूडिंग फ्रॉम जो मैंने देखा है कि ये जो है ये टेररिज्म एक्ट के अंदर आ सकता है। जो जिस तरीके से वो उनको अरेस्ट किया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गिल्टी हैं या वाकई वो मुलव्वस है। ये सिर्फ इसका मतलब ये है कि जो इंफॉर्मेशन और या इंटेलिजेंस जो मिली है यहाँ की